वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? आपके ऑप्शन है ऋण, योग ऋण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यौगिक। पाठशाला एक यौगिक शब्द है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, का वर्ण किसके योग से बना है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? का वर्ण किसके योग से बना है? आपके ऑप्शन है जा प्लस या, आपके ऑप्शन है का प्लस सा, ऑप्शन सी का प्लस रा, ऑप्शन डी का प्लस या। तो इसका राइट आंसर होगा प्लस का प्लस आ। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। का वर्ण किसके योग से बना? आधा का प्लस आ। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? बताइए फ्रेंड्स, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? व्यंजन के, स्वर के, ए बी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, व्यंजन के। ऊष्म और संयुक्त व्यंजन के प्रकार हैं, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सा कौन सा व्यंजन है? बताइए फ्रेंड्स, सा कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऊष्म व्यंजन। सा एक ऊष्म व्यंजन है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुकूल। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें वर्ण संबंधी अशुद्धि है, इसका अनुकूल होता है, अनुकूल नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ? बताए फ्रेंड्स, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भविष्यत, ऑप्शन बी श्रीमान, ऑप्शन सी सत्यचित, ऑप्शन डी बुद्धिमान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बुद्धिमान। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ? बताइए फ्रेंड्स, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं? बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहुँच। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, योजक चिन्ह ये होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बुढ़ापा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुढ़ापा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभा, मिठास, सोना, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभा एक समूहवाचक संज्ञा है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गिलास। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गेहूं पिस रहा है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें अकर्मक क्रिया है, बाकी सभी सकर्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो
लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। मिश्र वाक्यों में एक विशेषण उपवाक्य है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। बताना है आपको कौन सा वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये एक मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्प विराम चिन्ह। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्ध विराम चिन्ह ये है। अगला प्रश्न है अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया कौन सा वाक्य है। आपके ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विस्मयबोधक, ऑप्शन सी इच्छावाचक, ऑप्शन डी निषेधवाचक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विस्मयदिबोधक। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा। बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राम घर गया और उसने माँ को देखा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। वाक्य है। बताइए फ्रेंड्स वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। कौन सा वाक्य है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, एक मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है वाक्य के घटक होते हैं। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। वाक्य के घटक होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य और विधेयक वाक्य के घटक होते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उसने खाना खाया और सो गया, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसने खाना खाया और सो गया संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है, बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये एक मिश्र वाक्य। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अवतरण। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवतरण एक विराम चिन्ह नहीं है, बाकी सभी विराम चिन्ह हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बताइए फ्रेंड्स वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वृक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। बताना है आपको यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष पर सांप लौटने लगे, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बताइए फ्रेंड्स वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, साथ क्यों नहीं लाते तो तुम्हारी पुस्तकें। तो इस प्रश्न में तो तुम्हारी पुस्तकें वाक्य के अशुद्ध भाग है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र मंथन करना का अर्थ है। बताइए फ्रेंड्स समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कठोर परिश्रम करना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समुद्र मंथन का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। अगला प्रश्न है विरोध करने के लिए सही मुहावरा है। बताइए फ्रेंड्स विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिर उठाना।
सिर उठाना विरोध करना का सही मुहावरा होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।